नमस्कार, मैं सौरभ और इस वक्त नगर निगम के अंदर हैं और आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से जो कि एक्शन और दीपक यादव और पवन यादव पार्षद विवाद में लगातार मामला उबलता नज़र आ रहा है। तमाम यूनियनें एक्शन जो कि नगर निगम के हैं उनके समर्थन में उतरी हैं। आज डीसी फरीदाबाद को ज्ञापन भी सौंपा गया है। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश कुमार शास्त्री जी। दीपक यादव पार्षद और पवन यादव द्वारा एक्शन साहब के साथ बदतमीजी की जाती है, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या आज की रणनीति तैयार की है? दरअसल दीपक यादव और उनके परिवार के अन्य 2 सदस्य नगर निगम चुनाव में निगम पार्षद चुने गए थे और उनको जनता के लिए काम करवाने का अधिकार है और उन्होंने उन अधिकारों की आड़ में राजनीतिक प्रशंसा और वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस घटनाक्रम को व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से कार्यवंत किया है। जिस विकास कार्य को लेकर के ये विवाद है, ये पिछले लंबे समय से चल रहा है। डालचंद शर्मा जी भी लगभग नगर निगम फरीदाबाद में एक्शन के तौर पर अन्य विभाग से ट्रांसफ़र होकर के 6 महीने से ज़्यादा इनको हुए नहीं होंगे, लेकिन इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा देना और सड़क से अधिकारी को उसकी गाड़ी रुकवा करके चाबी छीन लेना, धक्काशाही से उसको निगम कार्यालय के ऑफिस में लेकर के आना, फिर उनके साथ में बहस करना और आखिर में उनके कार्यालय पर ताला जड़ देना, ये भारतीय न्याय संहिता की वायलेशन है। और नगर निगम के एक्शन, डालचंद शर्मा और नगर निगम की सभी यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा और उसकी इकाइयां, जिला कमेटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, इंजीनियरिंग एसोसिएशन, ये सारे लोग इस बात को लेकर के एकजुट हैं। और ये डालचंद शर्मा जी के साथ में पहली घटनाएं नहीं हैं। इससे पहले भी फरीदाबाद के राजनीतिक लोग निगम के छोटे बड़े अधिकारी कर्मचारियों के साथ बेअदबी करते रहे हैं। कोई भी घटनाक्रम आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कैमरे के सामने अधिकारी कर्मचारियों को धमकाना, उनको बेइज्जत करना, यहाँ लगातार एक अभियान चला हुआ है और ऐसा माहौल बन गया है कि नगर निगम फरीदाबाद में जो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचारी कहेगा, उनसे बदतमीजी करेगा, वो ही फरीदाबाद की राजनीति में अगला पार्षद, विधायक या एमपी होगा। अगर ये मेरी बात गलत है तो आप फरीदाबाद के जितने राजनीतिक वर्तमान हैं या जो राजनीतिक तौर पर कई बार बड़खल विधानसभा के जो विधायक हैं वो कई बार रुद्र रूप में देखने को मिलते हैं, कई बार जेईओ को धमका रहे हैं, एसडीओ को धमका रहे हैं। क्या वहाँ से प्रेरणा मिली है दीपक यादव और पवन यादव को? हाँ, देखिए, ये एक विधायक की बात नहीं है, ये लगभग सभी का एक व्यवहार बना हुआ है आज के दिन। और इनके इस व्यवहार से ही नगर निगम के कर्मचारी नाराज हैं। और ये जो दीपक यादव वाला घटनाक्रम है, इस पर मैं इतना कहूँगा कि
भाई आपको राजनीतिक जो है एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप लोगों के लिए काम कीजिए। आपकी एडवर्टाइजमेंट किसी एक्शन को बेइज्जत करके या उसके मान सम्मान को ख़राब करने से नहीं मिलेगी। और आपने भारतीय कानून को तोड़ा है। हमारा संगठन पूरा नगर निगम का 6000 कर्मचारी ये मांग करता है कि एफआईआर दर्ज हो और कानून तोड़ने वाले जेल जाएं। हमने आज बैठ करके ये रणनीति बनाई है कि हम सोमवार से पूरे नगर निगम का सारा काम बंद करेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए पुलिस प्रशासन भी, नगर निगम के कमिश्नर भी इस बात को सुन लें और फरीदाबाद के राजनीतिक लोग भी सुन लें कि अब ऐसा नहीं चलेगा। और हमने ये भी योजना बनाई है कि नगर निगम के सारे कर्मचारी अधिकारी एक अभियान चलाएंगे, एक हस्ताक्षर करके जो शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हैं उनको अनुरोध करेंगे कि हम सारे कर्मचारियों को यहाँ से बदला जाए, ताकि नगर निगम में उन लोगों को लगाया जाए, सफाई कर्मचारी से लेकर के कमिश्नर तक, जो भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, दूध के धुले हैं, गंगा जी से नहा करके आए हैं, उनको लगा दें। ठीक है। और हम ये भी अनुरोध करेंगे कि राजनेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया हुआ है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी भी जांच करा लें, तो साफ हो जाएगा। केवल कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं है, कौन कौन भ्रष्टाचारी हैं ये साफ हो जाएगा। और कर्मचारी अधिकारियों पर तो सरकार ने कई एजेंसियां लगा रखी हैं जो गिद्ध नज़र लगा करके बैठी हैं। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत मिलती है भ्रष्टाचार में तो उस पर तत्परता से कार्रवाई होती है। पीछे 200 करोड़ के घोटाले को लेकर के चर्चाएं रही, लेकिन सज़ा किसको मिली? अधिकारी छोटे कर्मचारियों को। राजनीतिक तो बच करके निकल गए, जबकि वो राजनीतिक लोगों की शह पर घोटाला अगर उसको कहते हैं तो वो उन्होंने ही करवाया था। आज के दिन भी अगर जो वर्क संबंधी काम है, यानी कि जो सड़क बनाने का है या पानी का है या अन्य प्रकार के जो विकास कार्यों से जुड़े काम हैं, उनमें विकास के लिए आदेश करने वाले, फाइल बनवाने वाले भी ये राजनीतिक हैं, पार्षद से लेकर के एमपी तक। ठेकेदार भी इनके हैं, अधिकारी भी इनके कहे अनुसार काम करें, नहीं करते हैं तो फिर उन पर 100 तरीके के इल्ज़ाम हैं। उसके बाद भी उन विकास कार्यों में कमी रह जाती है। तो जब ये नारियल फोड़ते हैं, जब ये उसका जो है निरीक्षण परीक्षण करते हैं, तब वो क्यों नहीं दिखाई देता? सवाल ये है कि भाई सभी जो राजनीतिक लोग हैं उनका ये एक तरीके से फैशन हो गया है कर्मचारी अधिकारियों को भ्रष्टाचारी कहना, उनको धमकाना, उनको डराना और डरा करके उनको अपने मुट्ठी में रखना। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए राजनीतिक तौर पर ये सब जो कर रहे हो, ये किसी का जानलेवा साबित हो सकता है। जिस तरीके से कैमरे के सामने अधिकारियों को धमकाया जाता है, जूता मारने का कहा जाता है और जो है ना अनपार्लियामेंट लैंग्वेज बोली जाती है, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है। और उन लोगों ने हिम्मत नहीं की, नहीं तो बोलने वालों पे भी मुकदमा बनता है। और मैं अब कह रहा हूँ कि अगर ये बात बंद नहीं हुई तो निश्चित तौर पर ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। और मैं ये भी कहूँगा कि राजनीतिक जो प्रतिस्पर्धा है और फरीदाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी की फूट है, ये उसका परिणाम है। हरियाणा के लोगों ने तो ट्रिपल इंजन सरकार बनाई थी, इस उद्देश्य से बनाई थी
कि भाई हरियाणा के लोगों को विकास में कोई बाधा ना आए। लेकिन आज के दिन ये ट्रिपल इंजन सरकार 3 दिशाओं में ही चल रही है और उसकी वजह से फरीदाबाद के लोग विकास के लिए रोते घूम रहे हैं। कहीं उनको उजाड़ा जा रहा है, कहीं कोई गांव पानी में डूबा है और 17 तरीके की बातें हैं। खुद काम करने को मना करते हैं, खुद ही फिर उसको लेकर के मुद्दा बना देते हैं। वैसे तो फरीदाबाद की जनता इस बात को समझ चुकी है और मैं फिर दोबारा से आपके माध्यम से कहूँगा कि सोमवार से दोषियों के खिलाफ FIR और उनको जेल भिजवाने का आंदोलन मजबूती से शुरू करेंगे। सारा काम बंद कर देंगे। ये बिल्कुल हमने आज फैसला करके तय कर दिया है।